Hello students, today we are going to start our lesson 1 of our supplementary reader book Movements, and its name is The Lost Child, खोया हुआ बच्चा, and it is written by मुल्क राज आनंद. इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है चैप्टर के द लॉस्ट चाइल्ड मीन्स कि जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये स्टोरी में बच्चा खो जाएगा. कहाँ खोएगा, किसकी गलती से खोएगा, उसके बाद वो बच्चा क्या करेगा, इस स्टोरी में हम यही पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेटिंग ऑफ द स्टोरी. जब ये स्टोरी जहाँ से शुरू होती है तो इस स्टोरी की जो सेटिंग है वो स्प्रिंग सीजन की है, यानी कि बसंत ऋतु की, और इट मीन्स कि ये फेब या मार्च में के समय को हमें डिस्क्राइब करती है, डिपिक्ट करती है. इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं कि एक कपल यानी मदर एंड फादर अपने बच्चे को स्प्रिंग सीजन में लगने वाले फेयर या कार्निवल में लेकर जाते हैं उसे घुमाने के लिए, और वो सब बहुत खुश हैं. स्प्रिंग सीजन से पहले विंटर सीजन आता है जिसमें कि लोग अपने घरों में ठंड से बचने के लिए बैठे रहते हैं. लेकिन जब इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है तो बताया जाता है कि स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है और लोग नए नए कपड़े पहनकर अपने घरों से बाहर निकलते हैं मेले में जाने के लिए. उसमें जाने के लिए वो अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं. कुछ लोग ऑन फुट जाते हैं, कुछ लोग हॉर्सेस पर राइड करके आते हैं वहां तक, और कुछ लोग बैल गाड़ी का यूज करते हुए, बुलोक कार्ट का यूज करते हुए वहां पहुंचते हैं. तो इसी तरह ये बच्चा भी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि आपको भी पता है बच्चों के लिए मेले की इम्पोर्टेंस पेरेंट्स से ज्यादा होती है. वो लोग बड़े होते हैं इतना एंजॉय नहीं करते जितना कि बच्चे करते हैं. दैट्स वाई ये बच्चा भी बहुत खुश है, एक्साइटेड है और बहुत हैप्पी है कि मैं मेले में जाकर नई नई चीजें खाऊंगा, खरीदूंगा. तो जब वो अपनी जर्नी मेले में स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट शॉप उस बच्चे को नजर आती है, दैट इज ऑफ अ टॉय शॉप. तो वहां पर उसे अलग अलग तरह के बहुत सुंदर सुंदर खिलौने नजर आते हैं और वो अपने फादर से जिद करता है कि मुझे भी खिलौना चाहिए. लेकिन उसके फादर का जो रिप्लाई रहता है वो उसे अपने बेटे को रेड आई यानी कि बड़े गुस्से में देखते हैं और उसे गुस्सा करते हुए एंग्री मूड में उसे बोलते हैं कि यहाँ से चलो. इस सीन को देखकर उसकी मम्मा का जो हार्ट है वो मेल्ट हो जाता है. उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके बच्चे को टॉय नहीं मिल रहा, जिस वजह से वो अपने बेटे का ध्यान को चेंज करने के लिए उसका अट्रैक्शन किसी और तरफ मोड़ देती हैं और वो अपने बेटे को बोलती हैं, देखो बेटा आगे क्या है, एक मस्टर्ड फील्ड. मस्टर्ड मीन्स सरसों का खेत. तो वो वहां पर उसे येलो कलर के बड़े सुंदर सुंदर बहुत सारे फ्लावर्स दिखाती हैं, साथ में उनके ऊपर उड़ती हुई बटरफ्लाईज और नेक्टर को चूसने के लिए, नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए वहां बटरफ्लाईज और अदर इंसेक्ट्स होते हैं, ड्रैगन फ्लाईज होती हैं, जिसकी तरफ वो अपने बेटे का ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है. तो जब बच्चे का ध्यान वहां से टर्न करके वो उसे आगे की तरफ ले जाती है और बच्चा उन सबके साथ बहुत खुश होता है, कोशिश करता है ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की. थोड़ी देर तक वो वहां एंजॉय करता है, लेकिन अब उन्हें मेले में जाना है, पहुंचना है, तो उन्हें आगे बढ़ना है, जिसकी वजह से उसके मम्मी पापा उसे बोलते हैं कि तुम लैग बिहाइंड कर रहे हो, पीछे रह रहे हो, हमारे साथ साथ चलो, कम ऑन. तो वो वहां से चलकर आगे बढ़ता है. आगे उसके मम्मी पापा एक पेड़ों का ग्रोव है, झुंड बना हुआ है और उसके पास एक वेल है, वहां बैठकर रेस्ट करते हैं. तो जब वो बच्चा वहां पहुंचता है तो वो वहां पे व्हाइट कलर का एक डव देखता है, जिसे देखकर वो बहुत अट्रैक्ट होता है. और वहां पे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं जिनके पेटल्स को वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और वो अपने आप को वहां बिजी कर लेता है. वहां से भी अब उसके मम्मी पापा को आगे जाना है, तो वो उसे वहां से भी आगे चलने के लिए बोलते हैं और उसे आवाज लगाते हैं कि बेटा आगे चलो. यहां से आगे चलते ही उसे नजर आता है कि जो आगे का रास्ता है वहां पर बहुत बड़ा क्राउड है, ह्यूज क्राउड, क्योंकि यहां से लोगों की भीड़ मेले में जाने वाली दिखाई देनी शुरू हो जाती है. और उस बच्चे को एक बार डर भी लगता है कि इतनी भीड़ को क्रॉस करते हुए उसे आगे बढ़ना है, लेकिन वो इधर उधर दुकानों को देखते हुए चलता जाता है और बहुत खुश होता है.
यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक शॉप आती है, दैट इज स्वीट शॉप।